कन्हैया का वंश बड़ा अद्भुत है। सुखदेव जी कहते हैं लाला बड़े भाव से ना, बड़े प्रेम से भगवान द्वारका के राजा बने, राज्य चल रहा है। और मेरे गोविंद का एक मित्र था जिसका नाम था सुदामा। बोली गोविंद भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं वैसे सुदामा वो मित्रता का पात्र था कि शायद नहीं हो सकता था। बोले एक ही गुरुकुल में शिक्षा को ग्रहण किया, एक ही गुरुकुल में। ब्राह्मण परिवार से सुदामा गरीब परिवार से पैदल शिक्षा को ग्रहण करने के लिए जाया करते थे। कन्हैया पीछे से आते थे, अरे लाला मैं तो रोज देख रहे हो तू वही स्कूल में जा मैं जाऊं। भगवान कह रहे हैं तू एक काम कर, तू मेरे साथ चल। सुदामा बोले ना मैं नहीं जाऊंगा लाला तेरे साथ। भगवान बोले क्यों? सुदामा जी बोले तू एक दिन ले जाएगा, 2 दिन ले जाएगा लाला, तीसरे दिन तू भी मना कर दे। तो मेरी ये आदत पैदल वाली है, इसे क्यों बिगाड़ना चाहता है? बोली गोविंद भगवान की जय हो। इतने वचन जब सुने ना मेरे गोविंद ने तो हृदय गदगद हो गया भगवान का। सुदामा तू तो वाकई में बड़ा पवित्र है। संदीपन जी के यहाँ पर जाकर के शिक्षा को ग्रहण करने के लिए सुदामा जी भोजन पा रहे थे, भोग पा रहे थे। कन्हैया ने सुदामा को देखा और खड़े होकर के चल दिए। सुदामा के पास आकर के खड़े हुए भगवान। जरा ये बताइए प्रभु कि कन्हैया ने सुदामा को मित्र बनाया था या सुदामा ने कन्हैया को मित्र बनाया था? बोलिएगा। सुदामा ने कन्हैया को मित्र बनाया था कि तू मेरा मित्र बन जा, या फिर भगवान ने कहा था कि तू मेरा मित्र बन जा सुदामा? है ना ये विचार करने वाली बात। हाँ दादाजी आप बता रहे थे कुछ किसने बनाया था? सुदामा ने कन्हैया को मित्र बनाया था क्या, या कन्हैया ने सुदामा को? बिल्कुल सत्य बात। बोली गोविंद भगवान की। सुदामा जी ने कन्हैया को मित्र नहीं बनाया था क्या? भगवान ने विनती की थी सुदामा से, और विनती थोड़ी बहुत नहीं, हाथ भी जोड़े थे भगवान ने। सुदामा के हाथ जोड़े थे, सुदामा कि तू अपना मित्र मुझे बना ले बस। सुदामा जी मित्र बनाने को तैयार नहीं, कन्हैया को देखो पीछे पीछे सुदामा घूम रहे, कन्हैया घूम रहे। लाला अरे सुन तो सही, कोई गलती करता हूं मैं। सुदामा जी बोले तू बाबरा होगा। अरे तू जाने मित्र का कहते किसको? इतने शब्द जब सुने ना सुदामा के मुख से, कन्हैया सामने पर खड़े नहीं है। कन्हैया बोले दोबारा बोलिए। तब सुदामा कह रहे हैं लाला तो कुना मालूम कि मित्रता कहते किसको? मित्रता का रिश्ता वो पवित्र रिश्ता है लाला कि जीवन में अगर तुझे किसी वस्तु की आवश्यकता पड़ी और तूने मुझसे मांगी और मैं ना दे पाऊं तो मैं मित्र कहलाने के लायक है। भगवान बोले बस ये छोटी सी बात के पीछे तू अपना मित्र नहीं बना रहा। सुदामा जी बोले तुझे छोटी सी बात नजर आ रही है? अरे पूरे जीवन का मित्रता का दायित्व खत्म हो जाएगा नहीं है जिस दिन मैंने तेरी सेवा ना की। भगवान बोले तो सुन मेरी बात, मित्र तो तुझे बनाना पड़ेगा, मेरे राजी राजी है। सुदामा बोले क्या बात है बता। भगवान बोले सुदामा मैं ये वादा करता हूँ मैं जीवन में भी तुझसे कुछ मांगूंगा। बोली गोविंद भगवान की जय। इतने शब्द जब सुने सुदामा मैं ये वादा करता हूँ कि तुझसे जीवन में कुछ मांगूंगा नहीं, परंतु मैं याद जोड़ना तो अपना मित्र मुझे बना ले। सुदामा जी ने कन्हैया के वचनों को सुना ना तो रोना प्रारंभ कर दिया। कितने भोले सुदामा जी, भगवान को गले लगाया। सुदामा जी ने मेरे गोविंद के मस्तक पर छुआ
गुरु मैया ने अंदर से आवाज लगा, अंदर से आवाज लगी, सुदामा पहुंचे पास प्रणाम किया। हाँ बेटा ईंधन नहीं, ईंधन आना जाओ ले क्या कन्हैया साथ में है। जाते जाते ना गुरु मैया ने सुदामा जी को दिए, क्या दिया प्रभु? चले दिए थे। बोली गोविंद भगवान की जय हो। प्रभु जी एक ही शब्द में पूरी भागवत समझ में आ जाएगी आज, अगर सुनोगे तो ध्यान से। हाँ सुदामा जी जब जा रहे थे ना तो गुरु मां ने जोर से आवाज मार के सुदामा को वापस बुलाया था। सुदामा इधर आ। कन्हैया साथ में वापस आए थे सुदामा के। एक पोटली की चने की और वो कहा भूख लगे तो खा लेना, ध्यान से सुनिएगा। कन्हैया सुदामा दोनों चल, हल्की हल्की बारिश हो रही है, सर्दी का मौसम बन गया मेरे प्यारे। कन्हैया पेड़ पर ईंधन एकत्रित कर रहे हैं, सुदामा जी नीचे खड़े हैं। बोली गोविंद भगवान की जय। कन्हैया ऊपर सुदामा ने देखा, खुद नीचे खड़े हैं। अब जरा मैं ये पूछना चाहता हूं प्रभु, भगवान ने सुदामा को श्राप दिया था कि तुम निर्धन हो जाओ? बताइए भगवान ने कहा था कि सुदामा तू निर्धन हो जाओ, तूने चोरी की है। और सुदामा ने क्या चोरी की थी? नहीं, सुदामा ने तो वो कार्य किया था मेरी भैया कि जीवन में कोई कर नहीं सकता है, अब नहीं कर सकता, मर सकता है पर कार्य नहीं कर सकता। जो सुदामा ने किया था मित्रता के लिए, पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। देखो तो सही, हम लोग किसी को थोड़ा सा धन दे देते हैं, अन्नदान दे देते हैं प्रभु, जब कितनी चर्चा होती है कि मैंने अन्नदान कर दिया, मैंने इतना पैसा दान दे दिया। और सुदामा ने जो दान दिया था ना, सत्य बात तो ये कि आगे तो कथावाचकों को मालूम ही नहीं होगा कि सुदामा ने कन्हैया के लिए क्या अर्पण कर दिया था। बोली गोविंद गोविंद भगवान की जय हो। सुदामा जी नीचे खड़े, कन्हैया पेड़ पर है, पोटली खोल के लेकर चले। परीक्षित जी जरा विचार कीजिए, एक मुट्ठी चावल से क्या दोनों का पेट भर सकता था? हम लोग कहते हैं कि सुदामा ने अपने हिस्से के चावल चने खा लिए, भूख लगी तो कन्हैया ने हिस्से के चने खा लिए। ऐसा नहीं था, एक मुट्ठी चावल थी। जब पूर्ण भोजन से तृप्त हो सकते थे, लेकिन जब चावल को चना को बोल करके जब देखा ना, तो प्रभु ब्राह्मण परिवार से थे सुदामा, और नेत्र बंद करके चनों को सामने पर रखे, और जब भोजन मंत्र का जाप किया है ना, तो सुदामा जी को अवगत हो गया इन चनों में तो श्राप लगा है। बोली गोविंद गोविंद भगवान की जय हो। कन्हैया पेड़ पर विराजमान है, देखना सुदामा को ये अवगत हो गया कि ये चने हैं और इन चनों में श्राप लगा हुआ है। और श्राप भी पहले ऐसा लगा हुआ था कि दरिद्रहीन और निर्धन हो जा। आज सुदामा जी घबरा रहे, नीचे चनों को हाथ में लेकर। अगर चाहते हो तो चनों को फेंक भी सकते थे सुदामा, लेकिन जानते थे कि त्रिलोकीनाथ के बारे में सुदामा ब्राह्मण परिवार से, धर्म भक्ति है, तीव्र दिमाग है, सब समझते हैं। छोटी सी एक कहानी सहारा देने की आवश्यकता पड़ती थी सुदामा को, बहुत आगे तक की कहानी पहचान जाती। जिसके हृदय में ब्रह्म का वास हो, क्या वो समझेगा? नहीं समझेगा। भैया सुदामा जी को नीचे खड़े खड़े थर-थर कांप रहे हैं, चले हाथ में लगे, प्रभु क्या होगा? गुरु माने अगर चले दिए ना सुदामा जी को, तो कन्हैया के सामने ही दिए थे। सुदामा जी सोच रहे कि मित्र से झूठ भी तो नहीं बोल सकता, और चनों में श्राप लगा हुआ था कि दरिद्रहीन और निर्धन हो जाएगा जो चने खाएगा।
एक बूढ़ी माँ घर से निकलती थी बेचारी रोज, और उस बूढ़ी माँ का कार्य था मेरी मैया एक ही घर जाती थी भिक्षा के लिए, दूसरे घर पर कभी भिक्षा को नहीं माना उसने। उनका सोना मंजूर था, भिक्षा दोबारा नहीं मानी। उस बूढ़ी माँ को पता क्या प्राप्त हुआ? उसको प्राप्त हुआ चने, और वो भी कच्चे थे। मेरी माँ उनवा के अपने घर ले जा रही थी, एक कोटली में बने हुए थे। कुछ भीलों ने देखा, कुछ चोरों ने देखा कि बूढ़ी मैया जा रही है, इसके हाथ में कुछ ना कुछ वो की थी वो 2 दिन से। चोरों ने देखा कि धन है, चोरों ने सलाह मिलाई, भागे। उस पोटली को बूढ़ी माँ के हाथ से छीना और चोरों ने दौड़ना प्रारंभ किया। बूढ़ी माँ ने खड़े होकर के कहा, चोरों से सुनो, इस पोटली में चने हैं और मैं श्राप देती हूँ, जो भी इन चनों को खाएगा वो दरिद्रहीन और निर्धन हो जाएगा। अब चोर घबरा गए, प्रभु क्या होगा इन चनों का? अब चोरों ने ना डर के मारे पोटली को खोल के लेकर दोबारा से बांध दिया मेरी माँ, और गुरु संदीप जी के आश्रम में उसी पोटली को फेंक दिया। बोली गोविंद भगवान जय हो। गुरु मैया कुछ कार्य कर रही थी, पोटली को लेकर कार्य करते करते आगे चले बांध के रख दिए हैं। दिन निकला, मेरी माँ वही चले श्राप पे उठा करके सुदामा जी को कहा था। गुरु माँ को नहीं पता। सुदामा जी सोच रहे कि चलो में श्राप लगा है और त्रिलोकीनाथ अगर निर्जन हो गया तो ये संसार नष्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आज सुदामा जी खड़े खड़े सोच रहे कि अगर चने इसके सामने दिए गए हैं, अगर मैंने चने फेंक दिए और इसने मुझसे चने मांगे और इसने ढूंढना प्रारंभ किया चनों को, अगर चने का एक भी दाना अगर इसको प्राप्त हुआ फिर भी नष्ट हो सकता है संसार। सुदामा जी ने सोचा कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा कि जिसकी बिना मर्जी के पत्ता नहीं हिलता, अगर वो भी निर्धन हो गया तो संसार कैसे चलेगा? प्रभु जी चनों को खाना प्रारंभ किया। बोली गोविंद भगवान की जय हो। गुरु संग का पाठ मित्रता का एक ऐसा सार है प्रभु कि कन्हैया जो ऊपर थे ना और चनों को खा रहे थे, तो चने की आवाज उस त्रिलोकीनाथ के कान में आवाज पहुंची, कट कट कट। लाला ये आवाज किसकी आ रही है? सुदामा जी, लाला बारिश पड़ रही है, ठंड लग रही है, दांत बज रहे हैं मेरे, पर ये नहीं बताया कि मैं चने खाए। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। कन्हैया उतर के आई सुदामा जी के पास, लाला मैया ने चने दिए थे, कहाँ वो तो गिर गए। सुदामा जी कह रहे हैं लाला गिर गए वो तो चल चल। अरे नहीं, भूख लग रही है, भगवान जो लीला दिखा रहे हैं, पेट पकड़ के बैठ गए भगवान वहां। सुदामा जी रो रहे हैं, वास्तव में गिर गए तुम। अब सुदामा जी रो इसलिए रहे कि मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं झूठ बोल रहा हूं। प्रभु ऐसा भी हो सकता था कि अगर सुदामा जी भगवान से ये कह देते ना कि तूने अगर चने खाए हैं तो प्रभु सुदामा को कभी निर्धन नहीं होने, दरिद्र नहीं होने। भगवान भी कहता है कि जब तक तुम मुझसे कुछ कहेगा नहीं ना, जब तक मैं भी कुछ नहीं करूंगा। बोली गोविंद भगवान की जय हो। सुदामा जी खड़े खड़े आराम से देख रहे हैं कन्हैया। संदीप जी के यहाँ पर आश्रम में आए, बड़े भाव से शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, बड़े प्रेम से शिक्षा चल रही है। सुखदेव जी कहते हैं शिक्षा को भगवान ने पूर्ण किया, और पूर्ण करके जब जाने वाले थे ना तो बड़े भावुक हो रहे हैं।
सुदामा दूर खड़े हैं। सब लोग बड़बड़ को विदा कर रहे थे, लेकिन सुदामा दूर खड़े रो रहे बस। रोते रोते मन में विचार कर रहे हैं कि मैंने तुझसे झूठ बोला है कि नहीं, मैं मित्रता के लायक नहीं हूं। लोग कह देते हैं कि भगवान ने श्राप दिया अभी तुम निर्धन हो जाओ। भगवान अपने भक्त को कभी कष्ट में डाल सकता है, कभी श्राप दे सकता है। फिर हम लोग ये अवगत क्यों नहीं करते हैं कि प्रभु ऐसा नहीं कर सकते। बोली गोविंद गोविंद भगवान की जय हो। भला ही कर भला होगा और बुरा ही कर बुरा होगा। मेरे मालिक मेरे हमदम न जाने तू कहाँ होगा। भला ही कर भला होगा और बुरा ही कर बुरा होगा। ये सत्य बता रहा हूं गरिमा। अच्छी कर्म करोगे ना, दूसरे के प्रति भाव अच्छा रखो, जीवन में कमी रहने की आगे नहीं हो सकती है। अब ऐसा तो है नहीं कि मुख से तो बोलो बड़े प्यारे प्यारे और अंदर से कुछ उसमें धारण किए हुए बैठे हो जब मैं हृदय। मैं कहता हूं ना, हाँ, विद्वान लोग कहते हैं कि हर जीव के अंदर परमात्मा है। परीक्षित जी मानते हैं ना, हर जीव के अंदर परमात्मा है। हर जीव के अंदर परमात्मा है। क्यों? आत्मा का स्वरूप है ना, परमात्मा से जुड़ा हुआ है। लेकिन संत लोग क्या कहते हैं, नर ही नारायण है। बोली गोविंद भगवान की जय हो। नर भी नारायण वो है जो भी नारायण का कर्म करता है, वो भी कर्मों से सहारा है सब जिंदगी में। सुखदेव जी बड़े भाव से श्रवण कराते हुए कह रहे हैं, परीक्षा गुरु संदीप जी ने यहाँ पर भगवान ने ना शिक्षा को ग्रहण किया। और जब विदा हो रहे थे ना, तो सुदामा दूर खड़े होकर के रो रहे थे, विदा नहीं कर रहे। कन्हैया दूर से कह रही है, हाँ अब विदा भी करे बेटा। दौड़े दौड़े आए सुदामा पास में और हाथ जोड़ के भगवान के चरणों में गिरने वाले थे। भगवान ने उठा लिया। बाबरा रो, अरे तेरा जो पास है ना वो मेरे हृदय में है। तू पागल है, तू मेरे पैर छू रहा है। अरे तू मेरे हृदय में रहता है, तू मित्र है मेरा, और तू रो क्यों रहा? पर मेरी मां सुदामा जी ये बताने को तैयार नहीं है कि मैंने तुझसे ये झूठ बोला कि चने खाएंगे। रो रहे सुन। भगवान ने सुदामा जी से कह दिया, सुदामा जीवन में अगर कभी भी किसी परिस्थिति में अगर तुझे मैं याद आऊं ना, तो बिना सोचे समझे तो मेरे दरबार पर चले आ। और कभी भी जीवन में कष्ट पड़े, परेशानी मत होना, तेरे साथ। प्रभु जी इतना कहने के बावजूद ना भगवान वहां से चले द्वारका के राजा ने। और देखना मित्रता की भाव कैसी है। कन्हैया के जाने के बाद सुदामा ने कन्हैया को एक भी बार मतलब सामने से नहीं देखा। बोली गोविंद गोविंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सुखदेव जी बड़े भाव से वर्णन कर रहे हैं। परीक्षित सुदामा जी का विवाह हुआ। अब देखना
प्रभु के सहारे तो प्रभु आनंद ही मिल सकता है। प्रभु के सहारे जो रहेगा उसको आनंद प्राप्त हो सकता है। आनंद किसको कहते हैं? भगवान कहते हैं ना, जो आनंद का सिंधु है ना, जो आनंद के समीप बैठा हुआ है। अरे जो आनंद सिंधु सुखरासी श्री करते त्रिलोक सुखासी, जो आनंद अपने अंदर भरे हुए बैठा है, जो आनंद का सिंधु है, उसको परमात्मा कहते हैं। बोली गोविंद भगवान की जय हो। आज देखना सुदामा जी एक घर भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं। विवाह हुआ, बच्चे, झोपड़ी डली हुई है। परिवार में जितनी सुविधा होती है ना, उतना ही कम महसूस होने लगता है। ये मनुष्य की मां विडंबना है। 1 से 2 की चाहना करेगा, 2 से 3 की चाहना करेगा, 3 से 4 की चाहना करेगा। लेकिन एक बात बताओ, कभी तो इसका एंड नहीं होगा। ये खत्म नहीं होने वाला 1, 2, 3, 4, ये निरंतर चलता रहेगा। लेकिन मनुष्य खत्म हो जाएगा। सुदामा जी अगर चाहते तो क्या धनवान नहीं बन सकते? क्या या मित्र से कह नहीं सकते थे कि यार मेरे लिए भी एक छोटा सा मकान दुकान दे? लेकिन नहीं, मन लागो मेरे यार फकीरी। आज ना सुदामा जी इच्छा मांग के लेके आते हैं, परिवार को देते हैं। कभी कभार तो ऐसा होता कि थक भूख के सो जाता। एक दिन ऐसा हुआ, मेरी माँ एक घर से चावल मिले सुदामा जी को बनाने के लिए। सुदामा जी ने बनवाए और परिवार का भूख लगाया। और परिवार का भोग लगाने के बाद ना कन्हैया का भोग लगा रहे थे। कन्हैया का भोग लगाने वाले थे। सुदामा जी ने घर में एक गाय थी, मेरी माँ, उस गाय को जोर से आवाज लगा दी। सुदामा जी गाय के पास खड़े हो गए और हाथ जोड़ के रो रहे हैं गाय के सामने। देखने को आज मेरी याद है, और याद इसलिए नहीं रहा कि भोजन कब था। अपनी इसी का जो भी भोजन था ना, वो गाय को खिला दिया। और जब गाय को खिलाया, सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, रुक्मिणी भोजन करा रही है भगवान को। 56 प्रकार का भोग भगवान के सामने रखा हुआ है। और आज अपना भोग जैसे ही सुदामा जी ने गाय को दिया ना, भगवान ने भोजन छोड़ दिया। तो बड़ी हाथ जोड़ के बोली, प्रभु भोजन सही नहीं बना, कोई त्रुटि हो गई। भगवान की आंखों में आंसू आ गए। रुक्मिणी ठोकर के गली, प्रभु बताइए कि बात क्या? भगवान कह रहे, रुक्मिणी आज मेरा मित्र भूखा है। रुक्मिणी बोली, प्रभु एक मित्र के लिए तुम भोजन त्याग दोगे? भगवान कह रहे, रुक्मिणी तू भोजन की बात करती है, मैं दुनिया में क्या सकता हूँ उसके लिए। बोली गोविंद भगवान। रुक्मिणी को विश्वास नहीं था कि सुदामा और भगवान की मित्रता ऐसी। जो मेरे पास आना नहीं चाहता, मैं भी उसको बुलाना नहीं चाहता। ये विडंबना नहीं है। अपना तो किसी का प्रस्तुति कर दोगे ना, तो प्रसन्नता रह सकते हो। अगर तुम नहीं बताओगे तो कष्ट न रहेगा। ये संसार जो आजकल देखता है ना, उसी के साथ रहता है। ये संसार आजकल वस्त्रों को देखता है, हृदय को बहुत कम देखने वाले लगते हैं। सही व्यक्ति को पहचानने के लिए सही व्यक्ति की आवश्यकता होती है। आलोचना विडंबना करने वाले तो संसार में बहुत मिल जाएंगे प्रभु जी।
जो मेरे पास आना नहीं चाहता, मैं भी उसको भुलाना नहीं चाहता। खुद ही आए हंसी तो वही ठीक है। सुनना सब बड़ा प्यार है। भगवान ने जैसा बना रखा है मनुष्य को वैसा रहना चाहिए। जलना नहीं चाहिए तो उसके पास क्या है, उसके पास क्या है। सामर्थ्यवान बनाया भगवान ने तो रहना चाहिए। खुद ही आए हंसी तो वही ठीक है। गुदगुदा के हंसाना नहीं चाहता। अगर हंसी अंदर से खुदाती है तो व्यक्ति को हंसना चाहिए। और वैसे तो ये संसार में लोग सामने वाले को हंसाते भी हैं, वाणी से रुलाते भी हैं, लेकिन प्रभु जी जो अंदर से आत्मा बोले ना, केवल मनुष्य को वो ही करना चाहिए। और मैं ये वादा करता हूँ, आत्मा की आवाज परमात्मा की आवाज होती है। बोली गोविंद भगवान की जय। सुदामा जी बड़े भाग से भोजन के पास भूखे नहीं। सुदामा कन्हैया रुक्मणी परीक्षा लेने के लिए आए थे। भगवान बोले रुक्मणी अगर तुझे लगता है कि मेरा मित्र ऐसा है तो चल मैं तुझे दिखाऊंगा। एक चावल बचा था, आधा रुक्मणी को दे दिया। धृत रूप पर क्या आधा भगवान को। अंतर ध्यान हो गए। सुदामा जी ने भगवान के दर्शन पाए। प्रभु लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे,
जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।